हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी टेट 2023 की दृष्टि से साथियों चाइल्ड डेवलपमेंट का 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों, यदि आपने 2019 का और 2018 का और 2021 का पेपर अभी तक नहीं देखा तो आप उसका सोल्यूशन जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यह साथियों आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का सहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। बताइए साथियों, अधिगम के पठार का कारण नहीं है। साथियों, जो अधिगम का पठार होता है आप सभी जानते हैं, अधिगम के वक्र होते हैं, उसमें एक समय आता है जब अधिगम इस प्रकार से चलता है और एक सीधी रेखा में उसका पठार बन जाता है, यानी सीधी रेखा में एक थम जाता है, रुक जाता है। तो साथियों, ये जो रुका हुआ भाग है यही अधिगम का पठार कहलाता है। तो इसी के संबंध में क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो साथियों, जो अधिगम के पठार का कारण नहीं है वह है विद्यालय का असहयोग। यह जो है अधिगम के पठार का कारण नहीं है, यानी ऑप्शन बी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया? साथियों, अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में एक प्रकार का परिवर्तन है। यह कथन किसने दिया? गेट्स व अन्य ने, मार्गन व गिलीलैंड ने, स्कीनर ने या क्रॉनबैक ने। बताइए साथियों, स्कीनर ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? तो इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया है। कौन सा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। इनके सिद्धांत को साथियों नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत भी बोला जाता है। साथियों, जो यह कथन है अनुभव, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह गेट्स व अन्य का है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन साथियों, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए साथियों, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण जो है यह किस चीज का मापन करता है? बताइए। तो साथियों, यह किस चीज का मापन करता है? यह बुद्धि के मापन से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट 2023 की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन साथियों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है? फ्रायड ने, युंग ने। साथियों, युग नहीं, युंग है ये। युंग ने, मन ने या आलपोर्ट ने। बताइए साथियों, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी युंग महोदय ने अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है। बात करें सिगमंड फ्रायड की, साथियों फ्रायड महोदय यानी सिगमंड फ्रायड इनका पूरा नाम है। इन्होंने किस चीज का सिद्धांत दिया है साथियों? तो इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। किसका साथियों? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप जान चुके हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। बताइए साथियों, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आयोग ने बताया है वह कौन सा है? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। बताइए साथियों, कौन सा है जो विकास का सिद्धांत नहीं है? साथियों, समान प्रतिमान का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है। यदि साथियों आपने विकास के सिद्धांत नहीं पढ़े तो आप हमारे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। बात करें साथियों समान प्रतिमान सिद्धांत की, तो यह सिद्धांत कहता है कि समान समान को ही जन्म देता है, यानी साथियों मनुष्य है जो वो मनुष्य को जन्म देगा, बिल्ली है वह बिल्ली को ही जन्म देगी। जिस प्रकार आम के पेड़ में साथियों आम ही लगेगा, अंगूर नहीं लग सकता। परस्पर संबंध का सिद्धांत साथियों क्या कहता है कि साथियों जो विकास के नियम होते हैं इनके बीच परस्पर कोई ना कोई संबंध होता है। साथियों, निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह साथियों जन्म उपरांत, जन्म से लेकर मृत्यु के
पहले तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों जो विकास है ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। साथियों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए विकास कब से प्रारंभ होता है और उसमें ऑप्शन मिले आपको गर्भावस्था, तो यह गर्भावस्था इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। साथियों इस क्वेश्चन का कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, तो वह है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? गेसेल ने, हरलॉक ने, मेरेडिथ ने, डगलस व हॉलैंड ने। बताइए साथियों, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, तो साथियों यह कथन किसका है? यह कथन हरलॉक महोदय का है और यह साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका यह कथन बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, मूल प्रवृत्तियों का 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है, ड्रेबर ने, मैकडूगल ने, थॉर्नडाइक ने या वुडवर्थ ने। बताइए साथियों, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकरण किसने किया है? साथियों इस मूल मैकडूगल महोदय ने क्या किया है साथियों? 14 प्रकार में मूल प्रवृत्तियों को वर्गीकृत किया। साथियों मैकडूगल से 2021 में जो यूपी टेट हुआ था इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। साथियों मैकडूगल महोदय हैं, इनका एक कथन है कि बालक का जो विकास है वह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। आप इस कथन को भी थोड़ा नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं साथियों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है डम्बिल का, रॉस का, मन का या मैकडूगल का। बताइए साथियों, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यानी अवधान है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? यह कथन किसका है? डम्बिल महोदय का है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियम में शामिल नहीं है? तत्परता, अभ्यास, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। बताइए साथियों, कौन है जो सीखने के मुख्य नियम या प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? साथियों इनको प्राथमिक नियम भी बोला जाता है। तत्परता का नियम प्राथमिक नियम है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का नियम भी है, परंतु साथियों जो बहुअनुक्रिया का नियम है यह शामिल नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। बताइए साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। आगे बात करते हैं साथियों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, स्पीयरमैन ने, वर्नन ने या स्टर्न ने। बताइए साथियों जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वह स्पीयरमैन द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। थॉर्नडाइक महोदय ने क्या दिया है साथियों? तो इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया। सबसे पहली बात, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया और साथियों इन्होंने सीखने के नियम दिए हैं, प्राथमिक और गौण, दो प्रकार के इन्होंने नियम दिए हैं। जो साथियों सीखने के प्राथमिक नियम है वह 3 है और जो द्वितीय के गौण नियम है वह 5 है। आगे देखते हैं साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक, बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, बीएफ स्किनर, ये भी बिल्कुल सही बात है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत, पैलो महोदय, ये भी सही बात है। परंतु साथियों जो सीखने का समग्र सिद्धांत है यह हल महोदय का नहीं है बल्कि कोहलर महोदय का है। किसका साथियों? कोहलर महोदय का है। हल महोदय ने साथियों किस चीज का सिद्धांत दिया है? पुनर्वलन का सिद्धांत दिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, इनमें से किनका नाम सुजन शास्त्र के पिता से के रूप में जाना जाता है? क्रो एंड क्रो, गॉल्टन, रास या वुडवर्थ। बताइए साथियों, किनको जो है सुजन शास्त्र का पिता कहा जाता है? तो साथियों जो गाल्टन महोदय हैं, फ्रांसिस गाल्टन महोदय, इनको सुजन शास्त्र के जनक या पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? क्रेसमर, युंग, कैनन या स्प्रेंजर। बताइए साथियों, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो साथियों किसने की है? क्रेसमर महोदय ने की है, यानी ऑप्शन ए क्या होगा इस क्वेश्चन का? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? कोल एवं ब्रूस का, ड्रेवहल का, डीहान का, क्रो एवं क्रो का। बताइए साथियों,
तो साथियों सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? क्रो एवं क्रो का, यानी ऑप्शन डी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था? बताइए साथियों, विद्रोह की भावना किस की प्रवृत्ति जो है निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यह, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो साथियों यह पूर्व किशोरा अवस्था से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं साथियों, सीखने की अवधि वह अवधि है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवधान? बताइए साथियों, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती तो साथियों वह क्या कहलाती है? तो साथियों वह सीखने का पठार कहलाती है, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु? बताइए साथियों, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र कौन सा है? साथियों मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पावेलोव, थॉर्नडाइक या गेस्टाल्ट? बताइए साथियों, जो थॉर्नडाइक महोदय थे इन्होंने सीखने का क्या दिया है? सीखने का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत दिया है। क्लासिकल अनुबंधन की बात करें तो यह पावलो महोदय का सिद्धांत है। आगे देखते हैं साथियों, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुण सूत्रों के जोड़े होते हैं 22 जोड़े, 23 जोड़े, 24 जोड़े या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए साथियों, जो सामान्य संयुक्त कोशिका होती है इसमें गुण सूत्रों के कुल 23 जोड़े होते हैं, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत? बताइए साथियों, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो साथियों जो कोहलर महोदय हैं यह अधिगम सिद्धांत से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों आपसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन पूछ ले, नैमित्तिक अनुबंधन पूछ ले, तो साथियों यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्किनर महोदय के द्वारा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन या स्किनर? साथियों तरल सिद्धांत या तरल क्रिस्टलीय सिद्धांत या प्रतिमान के प्रतिपादक कैटल महोदय थे, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? बताइए साथियों, तो गोलमैन महोदय किस बुद्धि से संबंधित हैं? तो साथियों यह संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव्स रिएक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत? बताइए साथियों कौन सा है जो सब अलग है सबसे? तो साथियों जो ड्राइव्स रिएक्शन सिद्धांत है यह अलग है इन सभी से, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण? बताइए साथियों, जो ज्ञान है यह संज्ञानात्मक संप्राप्ति का सबसे न्यूनतम स्तर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 साथियों, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा क्षैतिक अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का या कोई भी अधिगम अंतरण या स्थानांतरण का नहीं? बताइए साथियों एक बालक साइकिल चलाना जानता है और साथियों वह सीधे बाइक चलाना सीख रहा है, अर्थात यह ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। साथियों आज का वीडियो और आज की क्लास कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथियों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लीजिए लाइक। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद साथियों।